बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। एक समय में 1905 से पहले बंगाल एक बृहद साम्राज्य था जिसमें बंगाल, बिहार, ओडिशा, बांग्लादेश, असम सभी मिले हुए राज्य थे। लेकिन अंग्रेजों की चालाकी से बंगाल का विभाजन कर दिया गया। अंग्रेजों ने बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए और लोगों में फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया और ये कहकर विभाजन किया कि वो सही तरीके से प्रशासनिक तरीके से वो देखभाल नहीं कर पा रहा है इतने बड़े साम्राज्य का, इसलिए इसे विभाजित कर कर वो सही तरीके से सुचारू तरीके से अपने प्रशासनिक काम को अंजाम देगा। 1905 ईस्वी में 20 जुलाई को उसने ये घोषणा कर दी कि वो बंगाल विभाजन कर रहा है और 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हो गया। पूरे बंगाल में बंगाल का विभाजन कर दिया गया और बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत बंगाल, बिहार और ओडिशा को रखा गया और पूर्वी बंगाल की तरफ बांग्लादेश और असम का कुछ हिस्सा आ गया। इससे ये हुआ कि एक तो ये इसका विभाजन भी कर गए, दूसरा ये हुआ कि हिंदू को इस तरफ ज़्यादा और इधर मुस्लिम ज़्यादा थे, इससे ये हिंदू मुस्लिम एकता को भी तोड़ने की कोशिश में लग गए। ये कहकर कि ये इधर हिंदू ज़्यादा है तो हिंदू के बारे में लोग सोचेंगे, इसलिए यहाँ से मुस्लिम खुद को डरा सहमा महसूस करने लगे और इधर मुस्लिम ज़्यादा है तो इन्हें लगता था कि मुस्लिम ये सोचकर काम करेंगे कि हम ज़्यादा संख्या में है तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य तो हम जानते ही हैं, बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करना था। इसी वक्त 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन जब प्रभावी हो गया तो इसे लोग बंगाल का शोक दिवस के रूप में मनाने लगे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने बड़ी ही समझदारी से इसे बंगाली राखी दिवस के रूप में मनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। ये बंगाली राखी दिवस का मतलब भाई बहन का त्यौहार नहीं था, ये बंगाली राखी दिवस का मतलब था हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ावा देना। ये बंगाली राखी दिवस में हिंदू मुसलमान को राखी बांधते थे और मुसलमान हिंदू की कलाई पर राखी बांधते थे। इस वक्त एक पत्रिका चलाई गई, बंगला पत्रिका, नाम था संजीवनी। इसके संपादक कृष्ण कुमार मित्र हैं। तो ये जो संजीवनी पत्रिका है ये बंगाल विभाजन के समय में ही आया था। बंगाल विभाजन 1905 में घोषणा जब हुआ तो उस वक्त गवर्नर कौन थे, तो करजन थे और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। इस वक्त जो गवर्नर थे वो हार्डिंग दो थे। 1911 में हार्डिंग दो ने ये किया कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और पूरे बंगाल को फिर से एक कर दिया। लेकिन अब इस एकीकरण का कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि लोगों के मन में हिंदू और मुस्लिम के प्रति एक अलग ही विचारधारा उत्पन्न हो चुकी थी। अब लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति वो एकता नहीं थी जो विभाजन से पूर्व थी। अरुंडेल समिति के सुझाव पर दिल्ली को इसी वक्त 1911 में ही कोलकाता से हटाकर दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया। 1911 ईस्वी को भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दी गई और 1912 ईस्वी से दिल्ली को फाइनली राजधानी मान लिया गया।